नमस्कार। आज बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए उस T20 मुकाबले की जो सच में एक थ्रिलर था। तो चलिए इस जबरदस्त मैच की कहानी में सीधे उतरते हैं। यकीन मानिए ये मुकाबला टक्कर का था। तो मैच की शुरुआत, और ये क्या शुरुआत थी। मतलब पहले ही पल से ऐसा एक्शन शुरू हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक जोरदार झटका, बिल्कुल वैसी ही शुरुआत थी। तो स्टेज सेट था एक और यादगार मुकाबले के लिए। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। उनका इरादा एकदम साफ था, बोर्ड पर एक बड़ा टोटल लगाना है। और ऑस्ट्रेलिया ने आते ही भाई हमला बोल दिया। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। पावर प्ले में डोमिनेट करो, इतनी तेजी से रन बनाओ कि भारतीय गेंदबाजों को सेट होने का मौका ही ना मिले। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई। मैदान पर जो देखने को मिला वो था पावर हिटिंग का एक जबरदस्त नजारा। एक ऐसा डिस्प्ले जिसने मैच का रुख ही बदल कर रख दिया। और कमेंट्री से जो आवाज आ रही थी वो सब कुछ बयां कर रही थी। एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के, गेंदें सीधा स्टैंड्स में जा रही थीं। मतलब बल्लेबाजी का लेवल ही अलग था। और इस पूरे तूफान का जो सेंटर पॉइंट थे वो थे टिम डेविड। अरे वाह, क्या पारी खेली उन्होंने। एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स जिसे भारतीय गेंदबाज शायद ही जल्दी भूल पाएंगे। उन्होंने बनाए शानदार 74 रन, और वो भी सिर्फ 37 गेंदों में। सोचिए जरा, सिर्फ 37 गेंदों पर 74 रन, मतलब 200 का स्ट्राइक रेट। इसका सीधा सा मतलब है कि वो हर गेंद पर लगभग 2 रन बना रहे थे। ये तो कमाल का प्रदर्शन था, बिल्कुल कमाल का। और वो अकेले नहीं थे, उनका साथ दिया मार्कस स्टोइनिस ने। और इन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप हुई ना, उसने ऑस्ट्रेलियाई पारी की रीढ़ की हड्डी का काम किया। स्कोर को बहुत आगे ले गए। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत ने इसका जवाब कैसे दिया। गेंदबाजों पर बहुत बड़ा दबाव था। ऑस्ट्रेलिया की इस तेज रन गति को रोकने के लिए उन्हें कुछ तो अलग करना ही था। और भारतीय गेंदबाजों ने एक क्लियर प्लान के साथ वापसी की। सबसे पहले इस पार्टनरशिप को तोड़ो, फिर बड़े विकेट्स निकालो, और आखिर में डेथ ओवर्स में रनों पे लगाम कसो। तो बात यह है कि इस जबरदस्त हमले के बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने सही टाइम पर विकेट्स लिए, और इसी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोकने में कामयाब रहे। डैमेज कंट्रोल किया। तो 20 ओवर खत्म हुए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 182। ये एक बहुत ही कंपेटिटिव स्कोर था। चुनौतीपूर्ण हाँ, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ दूसरी पारी के लिए एक रोमांचक स्टेज सेट हो गया। अब सबकी नजरें इसी पर थीं। क्या भारत इस चेस को पूरा कर पाएगा? भारत का जवाब बिल्कुल वैसा ही था, आक्रामक। उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू की और यह मैसेज साफ दे दिया कि वो किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो ओपनर्स थे वो एक क्लियर इरादे के साथ मैदान पर उतरे। पहली गेंद से ही अटैक, बाउंड्रीज जल्दी ढूंढो और बिना किसी डर के खेलो। ऑस्ट्रेलिया के पावर हिटिंग का जवाब पावर हिटिंग से दिया जा रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कहां हार मानने वाला था। उनके गेंदबाजों ने पलटवार किया और देखते ही देखते मैच एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां वो बिल्कुल छुरी की धार पर था। खेल अब एक बहुत ही क्रिटिकल फेज में था। एक तरफ भारत पार्टनरशिप बना रहा था, बाउंड्रीज लगा रहा था, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया रेगुलर इंटरवल पे विकेट लेकर प्रेशर बना रहा था। ये एक क्लासिक रस्साकशी का खेल बन गया था। ऑस्ट्रेलिया ने वापसी का रास्ता बनाना शुरू कर दिया। एक एक करके अहम विकेट्स चटकाए और भारत के चेस को मुश्किल बना दिया। और ये उनकी हिम्मत को दिखाता है ना। उन्होंने गेम को हाथ से फिसलने नहीं दिया, वो अंत तक डटे रहे। तो नतीजा ये हुआ कि मैच बिल्कुल आखिर तक गया। हर एक रन, हर एक विकेट डिसाइसिव बन गया था। कोई नहीं कह सकता था कि कौन जीतेगा। मतलब T20 क्रिकेट का एक शानदार नजारा था ये। तो ये कमाल का मैच हमें T20 क्रिकेट की यही खासियत दिखाता है कि यहाँ हर पल कितना कीमती है। और एक सवाल पीछे छोड़ जाता है कि इतने करीबी मुकाबलों में जीत आखिर मिलती कैसे है? किसी एक खिलाड़ी की शानदार परफॉर्मेंस से, या फिर पूरी टीम के लगातार बनाए गए दबाव से? सोचने वाली बात है ना।